हेलो एवरीवन। जो हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉइल में एलुवियल सॉइल और ब्लैक वाटर सॉइल को कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेंटोनाइट सॉइल। राइट। अब ये बेंटोनाइट सॉइल क्या होता है? ये होता है कि जैसे देखिए, जब वॉल्केनो इरप्ट करता है ना, जब लावा फटता है, तब उसमें से जो ऐश निकलती है, जो साइड पर ऐश बिखर जाती है, जो ऐश गिर जाती है, वो जब ठंडी हो जाती है तो फिर जो सॉइल बनता है वहां पे, उसको हम कहते हैं बेंटोनाइट सॉइल। ये जो सॉइल होता है ना, ये लुब्रिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी हमको ड्रिलिंग करनी होती है ना हमारे सॉइल में, तो इसको एज ए लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं, इस बेंटोनाइट सॉइल को। इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एज ए, जब हमने ड्रिलिंग करनी होती है, सॉइल एक्सप्लोरेशन करनी होती है, देखना होता है ड्रिलिंग करके कि हमारा सॉइल अंदर से एक्चुअली में कैसा है कुछ डेप्थ तक, तो फिर इसका यूज किया जाता है। किसका? बेंटोनाइट सॉइल का। ये क्या है? इट इज केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश। केमिकली वेदर्ड, जब लावा फटता है, वॉल्केनो फटता है, तब केमिकल वेदरिंग तो होती है, केमिकल रिएक्शन तो हो रही है सारी, ठीक है ना? तो क्या है? ये केमिकल वेदरिंग से बन रहा है। ये फिजिकल वेदरिंग नहीं हो रही इसमें, इसमें केमिकल वेदरिंग हो रही है। और है क्या? ये वॉल्केनिक ऐश। केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक ऐश जनरली यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ठीक है। नाउ अब सेकंड पॉइंट, इट इज a टाइप ऑफ क्ले containing high amount of मोंटमोरिलोनाइट। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है हमें कि इसमें जो मोंटमोरिलोनाइट होता है ना, है ये क्ले भी, ये भी क्ले है, और इसमें मोंटमोरिलोनाइट बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट इसमें तो जो मोंटमोरिलोनाइट है वो ब्लैक कॉटन सॉइल से भी ज्यादा होता है। इसलिए इसकी जो स्वेलिंग और श्रिंकेज ब्लैक कॉटन सॉइल से भी कहीं कहीं ज्यादा है। राइट। तो ऐसा सॉइल होता है ये। राइट। अब इसको यूज कहाँ किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया ड्रिलिंग में, ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, जब ऑयल वेल्स को ड्रिल करना होता है। राइट। ऑयल वेल्स को जब हम अंडरग्राउंड बनाते हैं ना, राइट, तो काफी उसमें ड्रिल काफी ज्यादा करना पड़ता है। तो उसके लिए इस सॉइल का यूज किया जाता है, बेंटोनाइट सॉइल का, एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है। और सेकंड एप्लीकेशन इसकी है इन सॉइल एक्सप्लोरेशन एज ए ड्रिलिंग मड। मतलब जब हम सॉइल एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है, हमारा जो लास्ट चैप्टर है दैट इज सॉइल एक्सप्लोरेशन, उसका बेसिक से ये मतलब होता है कि हम ड्रिलिंग करके नीचे हमारे सॉइल को देखें कि एक्चुअली हमारा सॉइल कुछ डेप्थ तक कैसा है नीचे। ठीक है। उसको हम कहते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन एज ए ड्रिलिंग मड। ठीक है। एज ए ड्रिलिंग मड बेंटोनाइट सॉइल का यूज किया जाता है इन सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है। जो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है दैट इज क्ले ग्राउट। ठीक है। क्ले ग्राउट क्या मतलब बना? ग्राउटिंग ना, एक्चुअली हम, आपने अगर बीएमसी पढ़ी है बिल्डिंग मटेरियल, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्राउटिंग करते हैं, ग्राउटिंग के लिए ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, इन चीजों को देखते हैं, वैसी चीजों को देखते हैं। ग्राउटिंग क्या होती है? जब हमारे कोई क्रैक वगैरह पड़ जाए कहीं पे, राइट, बिल्डिंग में या किसी स्ट्रक्चर में, तो उसको हम सीमेंट से भर देते हैं। ठीक है, अंडर प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउटिंग इन जनरल। और अगर ग्राउटिंग क्ले से की जाए, क्ले ग्राउट, क्ले ग्राउट, तो क्ले ग्राउट जब करना होता है तब हम इस बेंटोनाइट सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बेंटोनाइट क्ले होती है ना, इसको हम एज ए क्ले ग्राउट का इस्तेमाल करते हैं जहां पर भी हमें सुटेबल लगे कि यहां पर अगर हम क्ले को ग्राउटिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ सीमेंट, तब इस सॉइल को, बेंटोनाइट सॉइल को, हम इस बेंटोनाइट क्ले को यूज करते हैं ग्राउटिंग के लिए। राइट। नाउ बेंटोनाइट सॉइल कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप का जो हमने सॉइल पढ़ना है दैट इज टफ सॉइल। इसका नाम है टफ सॉइल, TUFF, टफ सॉइल। ये क्या? ये भी एक वोल्केनिक ऐश ही है, बस ये बेंटोनाइट सॉइल तो वहां पे जब लावा फटा, वोल्केनो फटा, तब उसके साइड पे इकट्ठा हो गया था। ठीक है। जब वो कूल हुआ तब वो बन गया बेंटोनाइट सॉइल। ये टफ क्या है? ये ट्रांसपोर्टेड वोल्केनिक ऐश है, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। विंड या वाटर दोनों में से कोई एक चीज ट्रांसपोर्ट करके जब हम इस सॉइल को, इस लावा को, इस ऐश को कहीं पर ले गई, तो वो हमारा बन गया टफ सॉइल।
ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इट इज स्मॉल ग्रेन्ड, ठीक है। और ये स्लाइटली सीमेंटेड होता है। अब ये सीमेंटेड का क्या मतलब होता है? सीमेंटेड का ये मतलब हुआ कि इसमें ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल एक तरह से गूंद का काम करते हैं, कि वो पार्टिकल्स ना जैसे गम होती है हमारी, जिससे हम फोटो वगैरह चिपकाते हैं हमारे किसी भी फॉर्म वगैरह पर, वो गम क्या करते हैं, गम के जो वो गम इसलिए चिपकाते हैं ना किस चीज को, क्योंकि उस वो आपस में उसका चिपकने का है, राइट, चिपकने की उसकी टेंडेंसी होती है गम की। तो वही इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इस जो सॉइल है उसको आपस में जोड़ के रखते हैं, एक तरह से कोहिजन सी पैदा कर देते हैं इस सॉइल में, ठीक है। एक्चुअल में हम उसको कोहिजन नाम नहीं देंगे, क्योंकि कोहिजन जो होती है वो कुछ और भी चीजें होती हैं। कोहिजन और एडहेजन आपको पता ही होगा कि आपस में चिपकने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कोहिजन, की पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके, एक जैसे जो पार्टिकल्स हैं, और किसी अलग चीज के साथ चिपके उसको हम एडहेजन कह देते हैं। तो कोहिजन जो हम सॉइल में आगे डीप जाके पढ़ते हैं, तो वो मेनली कुछ फोर्सेस होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उनकी वजह से होती है। पर जो ये सीमेंटिंग एक्शन है, ये इसकी वजह से होता है कि इसमें कुछ कैल्शियम के कंपाउंड या कुछ और कंपाउंड्स होते हैं, वो ना इस सॉइल को जैसे गूंद होती है हमारी, वैसे इस सॉइल को जोड़ के रखते हैं एक दूसरे के साथ, पार्टिकल्स, इस सॉइल के पार्टिकल्स को, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सीमेंटिंग एक्शन, ठीक है। तो ये क्या स्मॉल ग्रेन टफ सॉइल, जो टफ सॉइल की बात कर रहा हूँ, ये स्मॉल ग्रेन छोटे, उसके छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल ग्रेन स्लाइटली सीमेंटेड वॉल्केनिक ऐश। वॉल्केनिक ऐश जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉल्केनिक ऐश होती है, दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज लेटराइट एंड लेट्रिटिक सॉइल। अब ये सॉइल क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपको इस बात का पता होगा कि अगर हम इंडिया का मैप देखें, ठीक है, तो जो वेस्ट वाली साइड अगर हम देखें, गुजरात से नीचे वाला जो एरिया है, और इधर ईस्ट वाली साइड जो बंगाल से नीचे वाला एरिया है, उधर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साउथ की तरफ, एक वी शेप सा हमारा इंडिया का मैप बनता जाता है, ठीक है। तो इस वेस्ट वाली साइड और ईस्ट वाली साइड, दोनों साइड क्या है, समुद्र है, ठीक है, ये हमें पता है। तो क्या होता है कि जैसे जो हमारी ये वेस्ट वाली साइड है ना, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, ईस्ट वाली साइड। वो पहाड़ क्या करते हैं कि जब बादल होते हैं ना, बादल आते हैं समुद्रों की तरफ से, तो उन बादलों को रोक लेते हैं वो, और इन दोनों साइड पे, वेस्ट वाली साइड और ईस्ट वाली साइड, बारिश को लाते हैं। उसको आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो कि उस रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है, जो ऐसे बारिश आती है। और जो ऐसे पहाड़ों ने इस जो कोस्टल वाली साइड जो वो है, उसको हम वेस्टर्न घाट्स कह देते हैं। और इस साइड बंगाल के नीचे जो साइड है, राइट, उसको हम जो पहाड़ों से घिरी हुई है, राइट, जो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साउथ की तरफ वी सी बन रही है, जो बंगाल के नीचे वाली साइड है उसको हम ईस्टर्न घाट कह देते हैं। इधर गुजरात के नीचे उसको वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये इधर ईस्ट वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। इसमें क्या है, बारिश पड़ जाती है। बारिश पड़ने की वजह से जो इस सॉइल में सिलिका के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसको आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग, ठीक है। तो इस सॉइल की लीचिंग हो जाती है, और जब भी सॉइल की लीचिंग होती है तो सिलिका के कंपाउंड्स जो वॉश आउट हो गए, उसकी जगह ले लेते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगर आयरन ऑक्साइड आ गया, तो मुझे आप ये बताओ कि जब लोहे को, इन जनरल आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब लोहे को जंग लग जाती है तो उसका कलर कैसा बन जाता है, कैसा, रेड, है ना। तो इसका कलर भी क्या होता है, इसका कलर रेड होता है। लोहे को जंग क्यों लगती है कि जब लोहा आयरन आयरन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, थोड़ा उसको पानी मिल जाए तो उसमें कुछ जंग लग जाती है। अब पानी तो है ही, रेनफॉल हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे हवा में, तो आयरन ऑक्साइड जब जम जाता है तो वही प्रोसेस जब जंग लगने वाला इधर सॉइल में भी हो रहा है।
तो इसलिए इस सॉइल का जो रंग है दैट इज रेड, ठीक है। तो दिस इज रेड इन कलर। और ये पाया गया है कि इसका जो, जब ये अपनी ड्राई स्टेट में होता है तब ये हार्ड होता है, ठीक है ना। ये जो होता है दे आर रेड, ये सॉइल लेटराइट एंड लेटेक्ट्रिक सॉइल्स दे आर रेड इन कलर एंड हार्ड इन द ड्राई स्टेट। जब ये अपनी ड्राई स्टेट में होते हैं तब ये हार्ड होते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये बताया फिनोमिना कि ऐसे बारिश होती है, बारिश से ऐसे होता है वैसे होता है। अब नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है उधर भी बहुत पहाड़ियां हैं, उधर भी ऐसे ही होता है कि जब बारिश पड़ती है सिलिका के कंपाउंड्स जो मिट्टी में है वो वॉश आउट हो जाते हैं और उसकी जगह पर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाते हैं और उस मिट्टी का कलर रेड हो जाता है और ड्राई स्टेट में वो हार्ड होती है। तो उधर भी ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। लेटराइट एंड लेटेक्ट्रिक सॉइल ये उधर भी पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में ये पाई जाती है, ठीक है। और इन्हीं सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा है और पीपीटी में जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा उसमें भी मैं ये जो सभी पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर दूंगा, राइट। अब यहाँ का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम आगे जाके जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्व्स है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो जिसको भी इससे हेल्प मिल सकती है, कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज का स्टूडेंट है, तो काइंडली उसे शेयर कीजिएगा और नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।